हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा डायरीज। आप मुझे ड्रामों के रिव्यूज़ करते हुए देखेंगे। इन्हीं को कुछ समझ नहीं आता कि वो उन तमाम चीज़ों को कैसे संभाले। कभी फ़ाखिर आके आमिना के लिए रोता है, कभी उसका अब्बा आकर कुछ कह देता है, कभी उसकी अम्मी आके कुछ कह देती है। और इसी दौरान एनी की पढ़ाई छूटती जा रही है। एनी की ज़िंदगी में अब सिर्फ मसले रहे हैं जिन्हें ख़त्म करना बहुत मुश्किल है एनी के लिए। और इसी तरह एनी का वालिद अपनी दूसरी बीवी को घर लाने की पूरी तैयारी कर चुका है। राहिला हबीब को कहती है कि आपने अच्छे से सोच लिया है ना, अगर घर वाले मुझे ना रखे तो। हबीब कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हबीब राहिला को घर के अंदर लेकर आता है। उसे देख कर घर वाले हैरानी से खड़े होते हैं। आयशा को तो यकीन ही नहीं आता कि वो उसके सामने खड़ी है। हबीब की अम्मी कहती है कि जहीर ने कहा था ना कि ये इस घर में कभी नहीं आएगी, तुम इसे क्यों लेकर आ गए। समीना भी कहती है कि हबीब ये इस घर में नहीं रह सकती। हबीब सबके सामने कहता है कि ये अब यही रहेगी और ये मेरा फैसला है और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। आयशा कहती है कि आपने हमेशा हमारे हिस्से की खुशियाँ इस औरत को दी है और आप आज इसे इस घर में रखना चाहते हैं। मैंने सारी जिंदगी आपकी बात सुनी, आपसे कोई शिकायत नहीं की, कोई ख्वाहिश नहीं की। मैंने आपकी दूसरी बीवी को भी कबूल कर लिया, मगर मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। हबीब कहता है ये मेरी बीवी है और इसका पूरा हक है इस घर में रहने की, कोई रोक सकता है तो रोक ले। हबीब राहिला को जबरदस्ती घर में ले आता है और कोई कुछ नहीं कर सका। आयशा रो रो कर खुद को हल्कान कर लेती है और उसकी बेटियां अपनी माँ को इसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है। इसी दौरान साइका और फराज को भी मौका मिल जाता है बातें बनाने का। हबीब घर का सारा फैसला खुद करना चाहता है और किसी को शामिल नहीं करना चाहता। वो तो किसी को कुछ नहीं समझता। आखिर को जब से पता चला है वो एनी को दिलासा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा। एनी बेचारी की जिंदगी में मसलों ने घेरा डाल लिया है और वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती बड़ों के सामने। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।